आज की क्लास भी हम थोड़ा सा रैपिड वर्जन में करेंगे। थोड़ा सा मेरे हाथ में लगी हुई है, मैं उतना एफिशिएंटली थोड़ा सा राइटिंग मेरे ख्याल से थोड़ा उतना अच्छा नहीं आएगा, थोड़ा सा ध्यान करिएगा आप लोग। तो पहले शुरू करते हैं अल्कोहल फिनॉल के थर्ड पार्ट से। क्यों थर्ड पार्ट कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट IUPAC और मेथड ऑफ प्रिपरेशन कल वाले लेक्चर में करा दिया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो देख ले, वीडियो मैंने डाल दी है। तो थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ देखते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो पहला पॉइंट ये है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हो वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये तो आप जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कार्बन बढ़ता है वैसे वैसे आप लोगों का वेंडर वॉल फोर्स बढ़ता है। थोड़ा सा राइटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, मेरे हाथ में थोड़ा सा लगा हुआ है तो मैं थोड़ा सा पेन को पकड़ नहीं पा रहा, तो आप राइटिंग थोड़ा सा ध्यान से समझते रहिएगा। मैं साथ के साथ डिक्टेट कर रहा हूँ तो दिक्कत नहीं हो पाएगी। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के। जितने ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग, मतलब जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना कम अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये तो पहली बात। दूसरा, अल्कोहल ROH, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये H बॉन्डिंग करता है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग फॉर्म्स एक दूसरे के साथ, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ड्यू टू विच इट हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब जितने मास का अल्कोहल होगा उतने ही मास का अगर कीटोन होगा, उतने ही मास का अगर एल्डिहाइड होगा, उतने ही मास का अगर एथर होगा, उतने ही मास का अगर हाइड्रोकार्बन होगा। हाइड्रोकार्बन का बच्चों मतलब होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, इन, आइन, इन सबसे ज्यादा होगा अल्कोहल। उसका रीजन क्या है? रीजन सिर्फ एक वर्ड कि अल्कोहल के अंदर होता है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ये आप लोगों को समझना है। ये एक दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है, इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है H बॉन्डिंग का, कि अगर मैं ये बताता हूं ये फिनॉल है और ये है NO2, तो ये NO2 उसके कौन से पोजीशन पे लगा हुआ है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है। तो अगर मैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात करूं तो ये H और ये O इसका आपस में H बॉन्डिंग बना लेता है, और ये अंदर ही अंदर है। अंदर अंदर मतलब जिस ग्रुप के बीच में H बॉन्डिंग बन रहे हैं वो एक ही मॉलिक्यूल के हैं, एक ही मॉलिक्यूल का H है, उसी मॉलिक्यूल के O के साथ अंदर ही अंदर H बॉन्डिंग बन रहा है। इसको हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, अंदर ही अंदर। अच्छा, जबकि मैं दूसरे की अगर मैं बात करता हूं, अगर यहीं पर पैरा पोजीशन पर NO2 लगा हो तो आप लोगों को बता दूं इट विल बी वेरी टफ कि यहां से ये बॉन्डिंग करे, क्योंकि ये बहुत दूर हो जाता है। और H बॉन्डिंग नाम का ही बॉन्डिंग है बच्चों, मैं 10,000 बार चिल्ला चुका हूं, ये भी एक तरह का फोर्स है। नाम का ही बॉन्डिंग है पर ये भी एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर अंदर ही अंदर नहीं हो सकता, तो क्या होगा? अगर मैं एक और मॉलिक्यूल ले लेता हूं OH, NO2 बनाता हूं, तो आप देखेंगे यहां पर क्या होगा, ये एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्डिंग बनाएगा। मतलब जिस मॉलिक्यूल का NO2 ग्रुप है उस मॉलिक्यूल का OH नहीं है, वो अलग का है। इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, वो इंट्रा है, ये इंटर है।
ये कौन है? ये है पैरानाइट्रोफिनॉल। तो यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकलता है कि आप लोग खुद सोचिए, पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या हो रहा है? एक मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ रहा है एच बॉन्डिंग के साथ, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का इंट्रैक्शन मजबूत हो रहा है। जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या हो रहा है? अंदर ही अंदर एच बॉन्डिंग है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एच बॉन्डिंग नहीं बना रहा, वो तो नॉर्मल वैंडरवाल फोर्स बना रहा है, वैंडरवाल फोर्स। अंदर ही अंदर एच बॉन्डिंग है, अंदर ही अंदर एच बॉन्डिंग है। इसके अंदर भी एच बॉन्डिंग है, अंदर ही अंदर। इसके अंदर भी एच बॉन्डिंग अंदर है, पर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एच बॉन्डिंग नहीं बना रहा, वो नॉर्मल वैंडरवाल फोर्स बना रहा है। मतलब ऐसा है कुछ, यहाँ पर एच बॉन्डिंग है, इसके अंदर भी एच बॉन्डिंग है, पर वो एक दूसरे के साथ वैंडरवाल फोर्सेस के साथ जुड़ा हुआ है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एच बॉन्डिंग के साथ जुड़ा है, ये फर्क है। एच बॉन्डिंग के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और पैरानाइट्रोफिनॉल आसानी से उड़ता भी नहीं है, वॉलेटाइल नहीं होता। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आसानी से वॉलेटाइल हो जाता है, इजी वॉलेटाइल। अगर कहूं मैं दोनों को सेपरेट करना है तो थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे तो ऑर्थो वाला आसानी से उड़ जाएगा, इजी वॉलेटाइल। नॉट इजीली वॉलेटाइल। दूसरा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लेसर बॉइलिंग पॉइंट। इसका हायर बॉइलिंग पॉइंट हो। ठीक है भाई, तो ये दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए थी इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइए अब अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज तीन भागों में बटी हुई है भाई, सीधी सीधी सी बात। पहले अल्कोहल को समझ लीजिए आप, ROH। ठीक है, ये तीन भागों में बटा हुआ है। पहला भाग जिसमें ये वाला बॉन्ड टूट जाए, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाए, क्लीवेज ऑफ R और O। R का मतलब भाई साहब कार्बन ही है, ध्यान रखिएगा, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाए। तो भाई अगर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा तो ये बन जाएगा R+ और OH-। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं स्टेबिलिटी के ऑर्डर, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है और OH- मिल रहा है। अल्कोहल R+ दे रहा है, प्लस 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 मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर कैसे बिहेवियर कर रहा है अल्कोहल? एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। कार्बोकैटायन बना रहा है, देयरफॉर ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल। इस तरह की रिएक्शन को दिखाएंगे, इस तरह के बॉन्ड को तोड़ेंगे। ठीक है ना? दूसरी बात समझ में आ गई ना? अगर आपसे कोई पूछे रिएक्टिविटी अल्कोहल की बताइए, क्लीवेज ऑफ RO बॉन्ड की, CO बॉन्ड की, तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोकैटायन, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन बन रहा है भाई। अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं, रिएक्शन की बात करूं, तो रिएक्शन में यहाँ पर कौन सा होगा? सबसे पहला रिएक्शन नहीं करवा पाऊंगा भाई, यहाँ पे जगह छोटी है काफी। एक काम करता हूं ना, मैं इसको पीछे लिखता हूं। टाइप 1 ROH कैसे टूटेगा? ये वाला बॉन्ड टूटेगा, R+ देगा, OH- देगा। अल्कोहल कैसे बिहेव कर रहा है? एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है। दूसरी बात, कार्बोकैटायन दे रहा है, तो ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन मैंने बता दिया। और रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं, रिएक्शन की, तो पहली रिएक्शन हम लोग चैप्टर 1 में पिछले ही अभी वीक मैंने आपको बताया, बहुत इजी इजी रिएक्शंस हैं। क्या? रिएक्शन विद HX, याद करिए HX के साथ रिएक्शन।
याद है ना, HX के साथ रिएक्शन, बिल्कुल। यहाँ पर क्या क्या हो सकता था, HCl हो सकता था, HBr हो सकता था, HI हो सकता था। कौन मुझे बताएगा HBr की जगह हम क्या क्या लेते हैं, KBr और H2SO4, क्योंकि HBr डायरेक्टली मिलता नहीं है। और इसी तरह से यहाँ पर क्या लेते हैं, Ki और H3PO4। यहाँ पर भी हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता है, अच्छा, इसलिए हम लोग लेते हैं Ki, और इसके साथ H2SO4 को नहीं लिया जाता, क्योंकि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ध्यान रखिएगा। ये रिएक्शंस हैं और ये रिएक्शन बहुत इजी है, क्योंकि इसमें HX जब डाल देते हैं, यहाँ पर X कोई भी अल्कोहल हो सकता है, तो ये बन जाएगा RX और H2O। तो दरअसल ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, क्यों, क्योंकि OH माइनस गया है तो कोई दूसरा माइनस आ जाए। ये आप लोग कर चुके हैं, दोबारा बता रहा हूं, रिएक्शन विद PCl3, PCl5, SOCl2, ये सब कर चुके हैं, ये सब कर चुके हैं। ROH में PCl3 डाल दो, PCl5 डाल दो, SOCl2 डाल दो, कुछ भी डाल दो, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, उसकी जगह Cl लग जाता है। इसकी जगह Cl लग जाता है। ये सब रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं बेटा। एक बार अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए, ये टाइप 1 था, ठीक है। मैं 1 मिनट चार्जर लगा देता हूँ लैपटॉप। ये रिएक्शन चैप्टर 1 की भी है और चैप्टर 2 की भी है, तो दोनों तरफ से आपको हेल्प करेगी। ये अल्कोहल की पहली केमिकल प्रॉपर्टी है, जिसमें अल्कोहल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, जिसमें अल्कोहल बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। कैसे पता लगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूट रहा है सर, अल्कोहल का CO बॉन्ड टूट रहा है। CO बॉन्ड टूटने से क्या होता है, CO बॉन्ड टूटने से ROCO एक ही बात है, वो बॉन्ड टूटने से क्या होता है, उससे मिलेगा हमें R प्लस और OH माइनस। R प्लस मिल रहा है मतलब कार्बोकटायन मिल रहा है, और अगर कार्बोकटायन मिल रहा है तो मतलब इस रिएक्शन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर किस हिसाब से होगा, सबसे ज्यादा 3 डिग्री देगा, फिर 2 डिग्री देगा, फिर 1 डिग्री देगा। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। टाइप 2, ये है टाइप 1। टाइप 2 किसका क्लीवेज होगा, अब ये वाला उसमें हम कर चुके हैं RO, तो अब इसमें कौन सा क्लीवेज होगा, OH, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। इसमें अल्कोहल किसके तरह बिहेव कर रहा था, अल्कोहल एज प्लस मिल रहा था तो इलेक्ट्रोफाइल। इसमें अल्कोहल किसके तरह बिहेव करेगा, अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल। क्यों, क्योंकि नेगेटिव देगा, उसका उल्टा होगा ना। तो चलिए टाइप 2 को हम एक दूसरी स्लाइड पे ले जाके डिस्कस करते हैं। टाइप 1 में 2 ही रिएक्शन थी, वो दोनों रिएक्शन चैप्टर 1 की थी। टाइप 2 क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अगर OH बॉन्ड टूटता है, ROH ये वाला बॉन्ड टूटता है, तो मिलता है RO माइनस और मिलता है प्लस। तो यहां पर अल्कोहल की एसिडिटी शो हो रही है। तो पहली बात, अल्कोहल कैसे बिहेव कर रहे हैं, अल्कोहल नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, तो इसका मतलब अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहे हैं। दूसरी चीज, अल्कोहल की एसिडिटी शो हो रही है, अल्कोहल एज एसिड्स and as
दे आर वीकर एसिड्स देन वाटर, पानी से भी कमजोर एसिड्स हैं, they are weaker acids than water, H2. Thus this reaction is very less feasible. मतलब पानी से भी H प्लस देने की टेंडेंसी कम है अल्कोहल की, इसी कारण की वजह से अल्कोहल की ये रिएक्शन बहुत कम देखने में मिलती है, जिसमें अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटता है। वैसे इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑब्वियसली उसका उल्टा होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पर सबसे ज्यादा 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा और फिर 3 डिग्री होगा। तो अगर मैं बात करता हूं रिएक्शंस की, तो रिएक्शन में सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल्स है, रिएक्शन विद मेटल्स जैसे सोडियम या एल्यूमिनियम के साथ, ROH को मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। इसमें टूटेगा तो क्या बनेगा, RO माइनस Na के साथ जाएगा और H प्लस निकलेगा। और मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बता रखी है, इसे कहते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कि जब भी कोई वाटर से वीक एसिड होगा वो कभी भी हाइड्रोजन को H प्लस के रूप में नहीं निकालेगा, H2 के रूप में निकालेगा। तो ये आप लोग समझ जाइए, जब भी हाइड्रोजन कोई निकाल रहा है H प्लस के रूप में निकाल नहीं पा रहा, इसका मतलब उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी कैरेक्टर बहुत कम है, वो हाइड्रोजन को H2 के रूप में निकाल रहा है। ये आप लोग समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए। इसी तरह से अगर मैं ROH को किसी ट्राईवैलेंट मेटल के साथ, ट्राईवैलेंट मेटल बोले तो जैसे एल्यूमिनियम जिसकी वैलेंसी 3 है, इसके साथ रिएक्ट करूंगा तो मुझे 3 अल्कोहल लेने पड़ेंगे ताकि 3 RO इसके साथ जुड़े, RO थ्राइस Al के साथ जुड़े और 3/2 H2 रिलीज हो। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अल्कोहल रिएक्शन विद मेटल के साथ ऐसे दिखाते हैं। यहाँ पर 2 अहम रिएक्शन मैंने आप लोगों को बता दी, 2 अहम रिएक्शन मैंने आप लोगों को बता दी है, एक सोडियम के साथ और एक एल्यूमिनियम के साथ। यहाँ नंबर डालने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। ये आप लोगों को ध्यान बात, अल्कोहल की एसिडिटी कहाँ से कम होती है, वाटर से कम होती है, मैंने ऊपर लिखवा दिया, वीकर एसिड देन H2। ये हो गया टाइप 2, बहुत इजी है यार ये चैप्टर। अब आता है टाइप 3 सर, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, डबल स्टार। अच्छा एक और रिएक्शन रह गई, सॉरी, टाइप 2 में मैं तभी सोचू एक चीज रह गई, तभी इसको मैंने 1 डाला, तभी तो यहाँ लिखा था, मुझे याद नहीं है। दूसरा है एस्टेरिफिकेशन। सबकी 2-2 रिएक्शन है, टाइप 1 में 2, टाइप 2 में 2, टाइप 3 में 2, एस्टेरिफिकेशन। इसमें गौर करने वाली बात क्या है कि एस्टेरिफिकेशन में हम सब सोचते हैं H प्लस की प्रेजेंस में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन होती है, इससे स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एस्टर बनता है, एक जना H देता है, एक जना OH देता है। तो उसमें गौर करने वाली और हैरान करने वाली बात यह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड OH देता है भाई और अल्कोहल H देता है। अल्कोहल H देता है इसीलिए तो ये इस कैटर की रिएक्शन, और कार्बोक्सिलिक एसिड OH देता है। तो आप लोगों को बता दूं, दरअसल कार्बोक्सिलिक एसिड OH दे रहा है अल्कोहल की वजह से नहीं, H प्लस की वजह से, H2SO4 की वजह से। H प्लस का मतलब H2SO4 की वजह से, तो वहां से मिल रहा है RCOOR- और H2। इस बात को आप लोगों को गांठ बांधनी है कि अल्कोहल से निकल रहा है एस्टेरिफिकेशन में, ध्यान रखना है। अल्कोहल दे रहा है H, ठीक है ना। अगर मैं इसकी जगह RCOCl ले लेता ना, ध्यान से देख लो बच्चों, तब भी वही रिएक्शन होती है, अल्कोहल देगा H तो बनेगा वही RCOOR- और निकलेगा HCl। बस ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में नहीं होती है, एक बेस की प्रेजेंस में होती है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा एसिड है।
वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो यहां पर आपको सचेत रहना है इन रिएक्शंस में कि अल्कोहल अपना हाइड्रोजन देगा। ठीक है, अब आते हैं टाइप 3 में। सर टाइप 3 क्या है बॉस? टाइप 3 है अल्कोहल एज होल। अल्कोहल एज होल, होल मतलब पूरा अल्कोहल पार्टिसिपेट जब करेगा, अल्कोहल के अंदर का पूरा अल्कोहल पार्टिसिपेट करेगा। मैं एक और चीज यहाँ पे भी लिखवा दूं, यहाँ पर सभी में दो दो रिएक्शन है। यहाँ पर पहला था रिएक्शन विद HX के साथ, और दूसरा था रिएक्शन विद PCl3 PCl5 एसोसिएट। यहाँ पर पहला था रिएक्शन विद मेटल्स और दूसरा था एस्टेरिफिकेशन, एस्टर बनना। यहां पर भी इसी तरह से दो रिएक्शन है। पहला डिहाइड्रेशन, पानी निकलना, और दूसरा ऑक्सीडेशन। ये आपको समझना है भाई, सब में दो 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 रिएक्शन है। बच्चा पढ़ने को बैठने को तैयार हो, मन है उसका, 1 घंटे में निकाल देगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। 1 घंटे में। आप मन तो लगाओ भाई पढ़ाई में। आज ही के बाद बैठ जाना, कल आधा करवाया आज आधा करवाया, पूरा चैप्टर निकल जाएगा भाई तुम लोग। टाइप 3 अल्कोहल एज होल मतलब पूरा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। तो इसके अंदर की पहली रिएक्शन है डिहाइड्रेशन, मतलब लॉस ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, पानी का रिमूवल, पानी का रिमूवल। ठीक है, जैसे कोई अल्कोहल है CH3OH, ये एक और CH3OH है, तो ये अल्कीन कैसे बनाएगा? जैसे इथेनॉल, कम से कम 2 कार्बन चाहिए क्योंकि अल्फा बीटा एलिमिनेशन है। आप देख सकते हैं ये इथेनॉल है। ठीक है ना, तो अल्फा कार्बन कल भी करवाया था ऐसा ही, पर पिछले क्लास से पिछले क्लास में ये अल्फा कार्बन है जिससे OH जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और बीटा कार्बन देता है हाइड्रोजन। तो अल्फा से गया OH, बीटा से गया OH, अल्फा से कुछ गया बीटा से कुछ गया, इसलिए इसको हम कहते हैं एक और नाम अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो ये आपस में बच्चों बना लेगा डबल बॉन्ड। ठीक है, अब आता है सर इसका मैकेनिज्म कैसे करेंगे। तो मैकेनिज्म में स्टेप 1, सबसे पहले अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल कैसे, आइए देखते हैं। CH3CH2OH था, इसमें एक H+ आएगा। कहां से आएगा H+? ऑब्वियस सी बात है, एसिड से। और ये ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा। हमने पहले भी पिछले लेक्चर में भी यही ऐसा ही सेम बताया था। तो ये बन जाएगा CH3CH2OH है ही, एक और H आ जाएगा तो ये OH2+ बन जाएगा। OH तो था ही, एक और H आ जाएगा तो OH2+ बन जाएगा। तो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मतलब कल भी बताया था, प्रोटोन का मतलब होता है H+, तो H+ ऐड हो गया अल्कोहल में, H+ ऐड हो गया। पेपर में जब आता है ना मैकेनिज्म, आप इन स्टेप्स के साथ लिखते हैं, क्या बात है, मजा आ जाता है। स्टेप 2 क्या है? यहाँ पर रिमूवल होता है वाटर का, क्योंकि कार्बोकैटायन बनता है, और यही स्लोएस्ट स्टेप, और स्लोएस्ट स्टेप ही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रिमूवल ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, स्लोएस्ट स्टेप, और यही है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या? CH3CH2OH2+, ये है रिएक्शन।
क्या करेगा, ओ बॉन्ड खींच लेगा कार्बन से खींच लेगा तो कार्बन पे गरीबी आ जाएगी और वहां से निकल जाएगा H2। रिमूवल ऑफ वाटर हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, देखो पानी निकल गया, कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेरी एफिशिएंट। और स्टेप 3, व्हाट इज स्टेप 3? स्टेप 3 होगा एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, डीप्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन निकलना, प्रोटॉन निकलना, डीप्रोटोनेशन, प्रोटॉन का निकलना कैसे? सी, ये देखो ये चीज मैं दोबारा बना रहा हूं यहाँ पर, CH3CH2 प्लस, कैसे खोल के बना रहा हूं यहाँ पर, थोड़ा सा आपको आसानी से समझ में आएगा। इसके पास वाला कार्बन का ये वाला बॉन्ड यहाँ लग जाता है तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाता है और यहाँ से H प्लस निकल गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ H प्लस को ही हम प्रोटॉन कहते हैं, तो यहाँ से प्रोटॉन निकल गया, डीप्रोटोनेशन हो गया, डीप्रोटोनेशन हो गया। जनरली इस रिएक्शन को करवाने में 443 केल्विन टेम्परेचर लगता है, 443 केल्विन टेम्परेचर लगता है, पर जहां पर 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात है वो आसानी से निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप चैप्टर स्टेप 2 में देखें, स्टेप 2 में क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पर तो ये 1 डिग्री था, अनस्टेबल था, इसलिए बन नहीं रहा था, इसलिए स्लोएस्ट स्टेप था, है ना। जब मैं 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात करूंगा तो वो कार्बोकैटायन आसानी से बन जाएगा कंपैरेटिवली। तो ड्यू टू द formation of carbocation 2 डिग्री एट ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन होगा 3 डिग्री सबसे आसानी से, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। 3 डिग्री सबसे आसानी से निकलेगा, फिर 2 डिग्री निकलेगा, फिर 1 डिग्री निकलेगा। और एक और नोट लिख दूं, नोट H3PO4 भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। H3PO4 भी, कई बार आप लोग समझे कि भाई सिर्फ H2SO4 आएगा, H3PO4 और H2SO4 ये दोनों ही डिहाइड्रेशन करेंगे। और कई बार तो एनहाइड्रस AlCl3 या एल्यूमिना भी लिखा आ जाता है, और एनहाइड्रस आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, चेक कर लीजिएगा, AlCl3 और एल्यूमिना, सिंपल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सब डिहाइड्रेशन, कॉजेज डिहाइड्रेशन। तो अगर कभी एरो के ऊपर ये सब का नाम देखें तो याद रखिएगा इनको करना डिहाइड्रेशन ही है। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाते हैं और आगे पढ़ते हैं दूसरी रिएक्शन। क्या है दूसरी रिएक्शन बताइए? ऑक्सीडेशन। डिहाइड्रेशन पढ़ लिया, अब ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में आप लोगों को मैंने बता रखा है, अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल की बात करूं, ऑक्सीडेशन में दो जाते हैं H बॉन्ड, एक अल्फा CH बॉन्ड, अल्फा कार्बन का H बॉन्ड रिमूव होता है, एंड एक OH का बॉन्ड रिमूव होता है। ये दोनों बॉन्ड रिमूवल होते हैं तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या होता है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर दो या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर दो। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं। कौन से दो हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं? एक तो OH वाला H जाएगा और एक अल्फा CH वाला H जाएगा। तो आइए चेक करते हैं एक एक करके। 1 डिग्री अल्कोहल में RCHHOH, ये मैंने बनाया है एक 1 डिग्री अल्कोहल RCH2OH। अब इसके दो हाइड्रोजन जाएंगे, एक तो ये हाइड्रोजन जाएगा अल्फा CH वाला, और एक ये जाएगा, ये जाएगा और ये जाएगा, ये दोनों चले जाएंगे, दोनों चले जाएंगे। जब ये दोनों चले जाएंगे ऑक्सीडेशन होगा, और इस ऑक्सीडेशन में आपको पता है PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये काम करेगा।
तो बनेगा RCH और यहाँ उसका एक बॉन्ड चला गया, इसका एक बॉन्ड चला गया। देखो ना ये दोनों निकल गए ना, तो कार्बन का ऑक्सीजन का एक एक बॉन्ड चला गया, तो कार्बन का वहां से चला गया, ऑक्सीजन का यहाँ से चला गया, दोनों का एक एक बॉन्ड चला गया, दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना देंगे, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। तो ये आपको समझना है। और क्योंकि इसमें दोबारा से एक और H भी है, CH बॉन्ड प्रेजेंट है, मैंने आपको सिखा रखा है यहाँ पर, इसका फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगा भाई, इसका फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फिर से ऑक्सीडेशन कौन करवाएगा, और करके क्या बन जाएगा, H की जगह आ जाएगा OH, CH बॉन्ड होना चाहिए, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भाई आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल में PCC हो या कई बार CrO3 भी डाल दे, दोनों में से कोई भी हो तो बात बन जाएगी, दोनों में से कोई भी हो तो बात बन जाएगी। पर आगे वाले के लिए आपको पता होना चाहिए KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H+, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है। इसी तरह से अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल की बात करता हूं बच्चों, तो 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, RC ऊपर H ऊपर R नीचे H और फिर OH, ये होता है। अब मैं इसका ऑक्सीडेशन करता हूं, इसमें भी CrO3 डाल दूंगा तो बात बन जाती है, और इसमें भी KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H+ या स्ट्रॉन्ग करूं तो बात बन जाती है। कैसे, एक तो ये वाला बॉन्ड, एक बार ये वाला बॉन्ड, दोनों एक एक करके टूट जाते हैं, ये टूट जाता है, ये टूट जाता है, तो बनता है RC डबल बॉन्ड OR, और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, नो फर्दर ऑक्सीडेशन। क्यों नहीं होता इसका फर्दर ऑक्सीडेशन बच्चों, नो फर्दर ऑक्सीडेशन, एज क्यों, क्योंकि एज इट लैक्स अल्फा CH बॉन्ड, अल्फा CH बॉन्ड, क्योंकि इसके अंदर अल्फा CH बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, एक और नोट जरूर लिखवाऊंगा यहाँ पर। नोट क्या है, नोट क्या है, नोट है ये सेम रिएक्शन होती है, एक तो 3 डिग्री अल्कोहल पे नहीं होती। सबसे पहले तो एक और भी बात बतानी है भाई, कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल में कोई अल्फा CH बॉन्ड ही नहीं होता, तो ये तो टूट जाएगा, दूसरा कहाँ टूटेगा, नो ऑक्सीडेशन, एज वही सेम एज इट लैक्स अल्फा CH बॉन्ड, क्योंकि ये भी अल्फा CH बॉन्ड को लैक करता है। अगर एक नोट लिखवाना चाहूं तो नोट एक और है, ये सेम रिएक्शन जो अभी हमने करी ना, क्या 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनवाया अभी अभी, है ना, या फिर 2 डिग्री अल्कोहल से हमने अभी भी क्या बनवाया, कीटोन बनाया। ये सेम रिएक्शन आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जरिए तो कर ही सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अलावा अगर आपने Cu कॉपर एट 573 केल्विन डाल दिया, मतलब वेपर्स ऑफ अल्कोहल को जब हम पास करते हैं हीटेड कॉपर से, तो भी यही चीज होती है। ठीक है, इसको स्पेशली कहा जाता है डिहाइड्रोजिनेशन। देखो बात एक ही है, कान यहां से पकड़ो, कान वहां से पकड़ो। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब होता है, डी वर्ड का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का रिमूवल कर रहे हो आप, वहां पर आप क्या लिख रहे हो, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब या तो ऑक्सीजन को ऐड करना या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो बात एक ही है, बट एजेंट की बात है। वहां पर आप डाल रहे हैं PCC या फिर CrO3, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। यहाँ पर आप लिख रहे हैं कॉपर एट 573, ये डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट कहलाता है, डिहाइड्रेशनेशन करवाता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान करना है। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल में एक और यहाँ पे ट्विस्ट है, 3 डिग्री अल्कोहल में अगर आप कॉपर डाल देते हैं और 573 केल्विन डालते हैं, तो वहां पर वो एल्कीन जनरेट कर देता है, एल्कीन बना देता है। तो ये भी एक तरह का कहानी में ट्विस्ट है, आप लोगों को देखने में मिलेगा।
तो बात तो हो गई। अब मैं अगर फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, देखो कितना इजीली मैंने आप लोगों को बताया। अगर कोई मन से पढ़ रहा है, आज की क्लास ले रहा है, मैं कह रहा हूं यार अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी फिनिश कर रहे हैं डूड हम लोग। देखो चेक इट, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज को बांट दिया 3 भागों में, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, अल्कोहल एज होल। 2 रिएक्शन उसमें, 2 रिएक्शन इसमें, 2 रिएक्शन इसमें, अल्कोहल खत्म। आप समझो मेरी बात को, कितना इजी करके हो रही है दुनिया में चीजें। अगर हम फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज भी उन्हीं 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला इसमें तो भाग होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि अगर मैं CO बॉन्ड के तोड़ने की बात करता हूं, ध्यान से मेरी बात को समझो, ये वाला बॉन्ड की तोड़ने की बात करता हूं तो ये तो बात होगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल। CO बॉन्ड क्लीवेज इज नॉट पॉसिबल, ये तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है जनाब। ये तो हमने यहाँ पर बात ही खत्म कर दी है। तो ये टाइप 1 यहां से शुरू होगा। कहां से? जब हम सीखेंगे यहाँ पर O और H का बॉन्ड क्लीवेज, OH बॉन्ड क्लीवेज। तो टाइप 1 यहां से है जहां पर OH बॉन्ड क्लीवेज है, और यहाँ पर OH बॉन्ड क्लीवेज होगा तो बच्चों ये O माइनस देगा और H प्लस देगा, मतलब यहाँ पर फिनॉल की एसिडिटी शो हो रही है, फिनॉल एज एसिड्स। एक होगा टाइप 2 जिसमें पूरा फिनॉल पार्टिसिपेट करेगा, फिनॉल एज होल। और एक होगा बेंजीन की रिएक्शन, टाइप 3, रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। और जब भी मैं बेंजीन रिंग कहूं तो वही 5 पांडव है। 5 पांडव मतलब वही 5 रिएक्शन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसको एक बार देखिए अच्छी तरह से, एक सेकेंड। हाँ बेटा, तो इसका मतलब फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग आराम से बांट सकते हैं इन भागों में। तो आइए पहले टाइप 1 देख लेते हैं, बहुत इजी है। 10 से 15 मिनट बस, 10 मिनट का इंतजार करिए, 10 से 15 मिनट, और ये चैप्टर खत्म करा दूंगा मैं। तो कितनी अच्छी तरह से अगर आप रिवीजन कर लें, और मैं बार बार बता रहा हूं अगर किसी ने नहीं भी करा, मान लीजिए कुछ कारणवश आप लोगों का कुछ रह गया, तो प्लीज आप लोग इसके नोट्स देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, आपको फिर भी समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से। तो बहुत बड़ी बात कुछ है नहीं यहाँ पर। तो आप 10 मिनट का मुझे समय और देंगे और मैं आप लोगों को ये पूरा चैप्टर खत्म करके दूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज का, ठीक है ना?
देखिए हमने कोई शॉर्टकट नहीं लिया कहीं पर भी, सारी चीजें बताई हैं। पढ़ने वाले के लिए तो यार बहुत ही इजी है ये। टाइप 1, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड का क्लीवेज। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या बनेगा, O माइनस बनेगा और H प्लस बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, और मैं आप लोगों को बताता हूँ ये अच्छे एसिड्स होते हैं, फिनॉल अच्छे एसिड्स होते हैं। ये पॉइंट बहुत अगले 10-15 मिनट बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, प्लीज बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, सभी बच्चों को बता रहा हूँ मैं। फिनॉल्स आर गुड एसिड्स, अच्छे एसिड्स होते हैं। एज आफ्टर द रिमूवल ऑफ H प्लस, जो बचता है, द रिमेनिंग फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन H प्लस देने के बाद ये बनता है फिनॉक्साइड आयन। इस चीज को फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं। फिनॉक्साइड आयन, as the remaining phenoxide ion is resonance stabilized, अच्छा खासा रेजोनेंस होता है, इसलिए H प्लस दे देता है। therefore ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी हो गया, सबसे ज्यादा फिनॉल एसिडिक है, पानी से ज्यादा एसिडिक है फिनॉल, और पानी एलिफेटिक अल्कोहल से ज्यादा एसिड है। इसका मतलब एलिफेटिक अल्कोहल सबसे कम एसिडिक है, उसके बाद पानी है, उसके बाद फिनॉल है। ये आप लोग गांठ बांध लीजिए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी का ये एक टॉपिक हो गया। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिलीजिंग, जो देते हैं इलेक्ट्रॉन, रिलीजिंग या डोनेटिंग ग्रुप, लाइक CH3 और OCH3, ये क्या करते हैं, कंडक्ट्स प्लस आई इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट करते हैं, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और डिक्रीजेस एसिडिटी। हम सीधे भी कर सकते हैं, प्लस आई इफेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं तो डिस्टेबलाइजेस द फिनॉक्साइड आयन एंड डिक्रीजेस एसिडिटी। मैं समझाता हूं बच्चों, समझाता हूं, ध्यान से देखिए। O माइनस ऐसे है, अगर मैंने कहीं पर फिनॉल से जोड़ दिया, अब समझो मेरी बात को, फिनॉल से जोड़ दिया मैंने कोई EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया मैंने कोई। अब यहाँ पर कोई अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दूं तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और उसके नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को और बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, डिस्टेबलाइज कर रहा है, इसलिए एसिडिटी को डिक्रीज कर रहा है। वहीं पर बच्चों अगर आप मेरी बात को समझो, यहाँ पर O माइनस है और बेंजीन पर कोई EWG लगा हुआ है। EWG मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेगा और इसके नेगेटिव चार्ज को और कम कर रहा है, तो मतलब स्टेबलाइज कर रहा है। तो वहीं पर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक कौन कौन से हैं, लाइक NO2 है, लाइक X है, हैलोजन है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। कंडक्ट्स माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट करते हैं, स्टेबलाइजेस द फिनॉक्साइड आयन एंड इंक्रीजेस एसिडिटी, और एसिडिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो इसका मतलब भैया एक सिंपल सीधी सी बात है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। ये है OH और ये है OCH3, तो भैया ये कम एसिडिक होगा फिनॉल से। क्यों कम होगा, क्योंकि OCH3 मैंने पीछे ही लिख दिया, OCH3 हो या CH3 हो, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं और एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं, तो ये फिनॉल से कम एसिडिक होगा। परंतु अगर मैं बात करता हूं वहीं पर ONO2 की,
तो भैया NO2 ग्रुप क्या करेगा, NO2 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन लेगा और एसिडिटी को बढ़ाएगा। और वहीं पर अगर NO2 ग्रुप की संख्या ज्यादा है, जैसे 2 है, तो एसिडिटी और ज्यादा होगी, और अगर 3 है तो एसिडिटी मैक्सिमम होगी। इसमें एसिडिटी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम। इसे कहते हैं पिक्रिक एसिड। अरे क्रिश तुम अब आ रहे हो बेटा, व्हाट हैपेंड? मोस्ट एसिडिक फिनॉल। बेटा जरूर क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने तुम्हारे को ही ध्यान में रखकर ये पूरा चैप्टर दोबारा बताया है कि तुम लोगों का जिनका छूट गया था, और आप लोग ही अगर ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो बहुत गलत बात हो गई बेटा, है ना। मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू कि आप सबसे पहले आओगे, क्योंकि आपको ये चैप्टर मुझे कराना बड़ी प्रायोरिटी थी। जिन बच्चों का भी छूट गया उनको कराना मेरी प्रायोरिटी थी, रिवीजन कराना तो है ही मेरा मकसद। पर जिन्होंने ट्यूशन लेट लगाया था, तो चलिए बहरहाल हम इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा आप लोग एक बार, ठीक है। अब आप देखिए टाइप 2, टाइप 2 में ये टाइप 1 था, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें कुछ रिएक्शन भी है, रिएक्शंस भी हैं। रिएक्शन में कौन सी है? सबसे पहले विद Na के साथ रिएक्शन है, OH का Na के साथ, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन। ये पहले भी मैंने जैसे अल्कोहल का करवाया था वैसे ही कुछ है। ये भी मिलता है ONA और H2 मिलता है। यहां से H2 आप देखते ही समझ गए सर ये भी मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है, बिल्कुल सही। ये H2 जो निकालता है, जो H+ नहीं निकाल पाता, इसका मतलब वो है ही वीक एसिड। तो भाई ऑर्गेनिक में सारे वीक एसिड्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ के, तो ये सब वीक एसिड ही है। तब भी उन वीकों में भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, हम ये कह सकते हैं। अंधों में काना राजा है ये। विद NaOH की अगर मैं बात करता हूं तो वही ऊपर वाले की तरह ही कुछ होगा, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। वो H देगा और ये OH देगा, और यहाँ पर वही सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा और H2 निकलेगा। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, इस बात को ध्यान कर लीजिए। अब आते हैं हम टाइप 2 पे, जिसपे हम रिएक्शन करेंगे फिनॉल एज होल। पूरे फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात होगी, जिसमें पूरा फिनॉल पार्टिसिपेट करेगा एक जैसा। तो इसमें दो रिएक्शन है बच्चों, एक है कोल्ब्स और एक है राइमर टाइमन, और एक है ऑक्सीडेशन। तीन रिएक्शन इसमें बताऊंगा। तो इसमें मैंने कौन कौन सी रिएक्शन बताई? पहली विद Na के साथ, और दूसरी विद NaOH के साथ। एग्जाम में आ सकता है कि फिनॉल की एसिडिक रिएक्शन शो करने वाली रिएक्शन बताओ, तो आप ये दोनों बताएंगे। जब मैं फिनॉल एज होल की बात बताता हूं तो पहली आती है राइमर टाइमन रिएक्शन, दूसरी आती है कोल्ब्स रिएक्शन, ठीक है, तीसरी आती है ऑक्सीडेशन, और चौथी आती है विद जिंक डस्ट। इसमें तो वही 5 रिएक्शंस, वही 5, ठीक है ना। तो आइए इसके पहले शुरू कर देते हैं राइमर टाइमन से, बिल्कुल टाइम बर्बाद ना कर कर। टाइप 2 का पहला रिएक्शन, फिनॉल एज होल, पूरा फिनॉल पार्टिसिपेट करेगा, मतलब OH ग्रुप भी और बेंजीन रिंग भी। तो इसका पहला है RT रिएक्शन। RT रिएक्शन मतलब राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन क्या होता है इस रिएक्शन में? कुछ नहीं है, सिंपल है। आप लोग सबसे पहले फिनॉल लीजिए, फिनॉल में आप लोग NaOH डाल दीजिए। जब आप इसमें NaOH डालेंगे, सब बच्चे बहुत सतर्कता से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से H2O निकल जाएगा और ONA बन जाएगा, अभी पीछे करवाया मैंने। पर कहानी में ट्विस्ट आता है जब इसमें CHCl3 डाल देते हैं।
तो जब CHCl3 डाल देते हैं तो इसका ऑर्थो वाला H एक Cl के साथ चला जाता है, एक HCl निकाल देता है, और अगर एक HCl निकाल देता है तो ऊपर बचता है ONA, और यहाँ ये कार्बन इधर लग जाता है बेंजीन पर CHCl2, क्योंकि CHCl था, क्लोरोफॉर्म था, 3 थे, उसमें से 2 निकल जाएंगे, सॉरी एक H एक Cl के साथ चला जाएगा तो बचेगा CH और 2 Cl, CH और 2 Cl लग जाएंगे। इसके बाद जब आप इसमें NaOH डालते हैं, आप 2 NaOH डाल सकते हैं, मैंने आपको सिखाया है ताकि आप लोग 2 NaCl निकल जाएं, और ONA के साथ CHOH 2 लग जाएंगे और उसमें से H2O निकल जाएगा और आपका बन जाएगा ONA और CHO लग जाएगा, और आखिरी स्टेप में HCl डाल देंगे तो NaCl के साथ निकल जाएगा और वापस OH और CHO बन जाएगा। इसको बहुत ध्यान से देखना है। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? इस प्रोडक्ट का नाम है सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चों, ठीक है। RT रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन। दूसरा क्या है? कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन में क्या है? इसमें भी वही पहले स्टेप में NaOH डालेंगे, क्या करेगा ये? H2O निकाल देगा, H और ये OH निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और उसके बदले हमें मिलेगा क्या? ONA मिलेगा, H2O निकल गया है। और उसके बाद इसमें एक तो आप CO2 डाल दो और दूसरे नंबर पर H+ डाल दो, डायरेक्ट बना के दिखा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। उधर एल्डिहाइड ग्रुप लगा था, इधर COOH ग्रुप लगेगा, उधर एल्डिहाइड ग्रुप लगा था, उधर COOH लगेगा। इसका नाम, उसका नाम सैलिसल्डिहाइड था, इसका नाम सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड। उसमें CHO ग्रुप लगा था, इसमें CHO ग्रुप लगा था। इसमें एक नोट बताता हूं, नोट क्या है? नोट ये है कि अगर इसमें भी एस्टेरिफिकेशन की जाए, देखो एक एसिड है एक अल्कोहल है, दोनों है ना, तो ये भी अगर मैं एक एसिटिक एनहाइड्राइड ग्रुप लेता हूं तो H+ कौन देगा? एसिड नहीं देगा, अल्कोहल देगा, अल्कोहल H+ देगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और CH3C- हो जाएगा, CH3COOH- हो जाएगा, और लग जाएगा क्या? लग जाएगा O के पास आ जाएगा ये ग्रुप COCH3 और इधर लग जाएगा COH। इसको हम लोग शॉर्टकट में एस्प्रिन कहते हैं। ये एक पेन किलर है, ब्लड थिनर है, ठीक है ना, इसे हम लोग एस्प्रिन कहते हैं, ब्लड थिनर, एस्प्रिन दवाई। तो ये है दूसरी रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बस आपको यहाँ पर पढ़ लेनी है क्योंकि इसका यहाँ पर इतना ज्यादा यूज है नहीं। वैसे तो ये डाईऑल का है रिएक्शन, डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन का। फिनॉल का अपना ऑक्सीडेशन इतना इजी नहीं है, इससे ये डाई कीटोन बना देता है, ठीक है ना। Na2Cr2O7 में आपके एनसीईआरटी में एक ही उससे दे रखा है, फिनॉल से, बट ये होता नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, एनसीईआरटी में थोड़ा सा करेक्शन चाहिए, ये डाईऑल से ही बनता है। इसका नाम है बेंजोक्यूनोन। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है क्या, कि जब फिनॉल का ऑक्सीडेशन होता है तो वो कलर, ये कलर होता है, डार्क कलर्ड मिक्सचर मिलता है, ये कलर्ड आइटम है, उसके ऑक्सीडेशन से कलर्ड आइटम मिलती है। दरअसल ये पिंक कलर का होता है, तो कलर्ड आइटम मिलती है।
चौथा रिएक्शन विद जिंक, ये बहुत सिंपल है, जिंक को चूरा करके डालते हैं तो जिंक डस्ट भी बोल देते हैं, और इसमें Zn डाल देते हैं तो एक सिंपल सीधा सा रिएक्शन है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ZnO निकल जाता है और बेंजीन बन जाता है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार काम आती है जब आपको फिनॉल से बेंजीन बनाना होता है। तो ये OH बॉन्ड टूट जाता है, OH बॉन्ड भी नहीं OH बॉन्ड भी टूटता है और बेंजीन और O का बॉन्ड भी टूटता है। बड़ा सेलेक्टिव केस है, ये रेयरली होता है, हीट करने पे होता है, याद रखिएगा, क्योंकि नॉर्मल पे तो ये बॉन्ड टूटता ही नहीं, तो हीट करने पे ये टूटता है। इसके बाद टाइप 2 भी खत्म हुआ और हम टाइप 3 पे आ चुके हैं। मैंने आपको कहा था हार्डली मुझे 15 मिनट दीजिए। टाइप 3 में क्या है, बेंजीन की रिएक्शन, और बेंजीन में हमेशा याद रखिएगा, बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, कोई एक हाइड्रोजन जाता है, जब हाइड्रोजन जाता है तो H प्लस के रूप में जाता है, और H प्लस जाता है तो कोई प्लस ही वापस आता है, कोई प्लस जाता है तो प्लस ही वापस आता है। इसका मतलब प्लस को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल जाता है तो कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल ही आता है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब बेंजीन में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बेंजीन में, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन में होती है। तो पहले तो आपको एक और चीज भी मैं बता दूं, बेंजीन में क्या है, OH है, OH में क्या है, ये लोन पेयर है, लोन पेयर जाता है बेंजीन के पास, जाता है, तो OH ग्रुप क्या करता है, OH ग्रुप शोज प्लस आर देता है, प्लस आर इफेक्ट करता है, एक्टिवेट्स ऑर्थो पैरा पोजीशन को एक्टिवेट कर देता है, एंड हेंस बिहेव्स एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप की तरह बिहेव करता है। तो जब मैं इसकी रिएक्शन करता हूं फिनॉल की, और स्ट्रॉन्ग करता है, अच्छा खासा एक्टिवेशन करता है, तो जब मैं रिएक्शन बताता हूं, पहली रिएक्शन बताता हूं, नॉर्मल अगर मैं ब्रोमीन डाल दूं ना, नॉर्मल ब्रोमीन, तो भाई तुम पकड़ नहीं पाओगे इसको, फिर इसको नहीं पकड़ पाओगे तुम, ब्रोमीन अगर डाल दिया तो, नॉर्मल ब्रोमीन डाल दिया पानी के प्रेजेंस में, तो उसकी रिएक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, रिएक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, इसका मतलब तीनों जगह ब्रोमीन लग जाएगा, तीनों जगह ब्रोमीन लग जाएगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी तीनों पोजीशन पे बहुत जबरदस्त होती है, और ये भी एक तरह का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, जिसकी वजह से इसको फिनॉल के डिस्टिंग्विश टेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। परंतु अगर तुम चाहते हो सर मेरी 2 जगह मतलब 3 जगह नहीं लगना, मुझे एक ही जगह चाहिए, तो इसमें मुझे ब्रोमीन को CH2 में डालना पड़ता है, कार्बन डाइसल्फाइड में, जो कि एक लेस पोलर सॉल्वेंट है, उससे रिएक्टिविटी कम हो जाती है, या तो ऑर्थो पे लगता है या तो पैरा पे लगता है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल देता हूं तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, और NO2 ग्रुप तीनों जगहों पर लग जाता है, पिक्रिक एसिड बन जाता है। पर वहीं पर अगर तुम चाहते हो कि सर 3 जगह पे नहीं लगाना है, तो हम लोग उसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ना डालकर डाइल्यूट HNO3 डालते हैं, जिससे रिएक्टिविटी पर काफी कम पड़ जाता है, काफी NO2 या तो ऑर्थो पे ही लग पाता है या तो पैरा पे लग जाता है, ठीक है ना। अच्छा, पांचवी रिएक्शन अगर मैं बताऊं, पांचवी रिएक्शन वही है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, CH3Cl डालता हूं एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो CH3 एक बार ऑर्थो में लग जाता है और एक बार पैरा पे लग जाता है, और वहीं पर अगर मैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन की बात करता हूं, तो CH3COCl डालो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ऑर्गेनिक में ना चीजें घूमती हैं, यही चीज बार बार आती है,
यही चीज बार बार आपके चक्कर लगाती है। तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, कुछ ही चीजें हैं जो बार बार घूम फिर के वही घूम फिर के वापस आती है, तो आपको ध्यान करनी है। और इसी के साथ हमारा आज का टारगेट अचीव हो गया, अल्कोहल एंड फिनॉल पूरा कर लिया। तो मैंने पिछले 3 क्लासों में आप लोगों को बता दिया पूरा